अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा टाइम लूँगी आपका। हमारी सोसाइटी का बहुत गंभीर इशू है। कौन सा? जादू कर दिया है हम पे। व्हाट इज़ ब्लैक मैजिक? आखिर ये जादू है क्या? इस थोड़ी सी टॉक में हम देखेंगे ये जादू क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, आया कहाँ से है, कौन लोग कर रहे हैं इसे और किसके ज़रिए से करवाया जाता है ये, इसके असरात क्या होते हैं हमारी ज़िंदगी पे, क्या हमारी तकदीर पर भी इसका असर हो सकता है और इसके असर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लूँगी, पूरा दीजिएगा प्लीज़। जादू की जो हिस्ट्री है वो हमें कुरान पाक में आयत नंबर 1 और 2 में मिलती है कि ये क्या है, मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमान, कि ये कुछ ऐसे वर्सेस हैं, कुछ ऐसे रिसेसिटेशंस हैं जो कि पढ़ते हैं कौन? शैतान। शैतान कौन होते हैं? जिन हैं। जिन कहाँ से पैदा किया? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेसिकली हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर एक और मखलूक भी मौजूद है और वो जिन है, और ये कोई क्लियर टॉपिक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार और खलक़ल जान्न मिन मारिज मिनन नार। तो जो जिन है वो नार, आग की सबसे ऊपर वाली शोले से बने हैं जो कि नज़र नहीं आती, इसलिए जिन हमें नज़र नहीं आते, वो इस दुनिया में मौजूद हैं, उन्हीं के ज़रिए से ही जादू करवाया जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ उसका एक हमजाद पैदा होता है जिसको हम कारीन कहते हैं, और वो उसके साथ ही पैदा होता है, उसके मरने के बाद कई 100 सालों तक ज़िंदा रहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है। तो काला जादू बेसिकली है क्या? बेबीलोन सिविलाइजेशन है, आज भी इराक़ की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। वहाँ पर हारूत और मारूत जादू सिखाते थे जो फरिश्ते थे। अब वो इस वक्त भी सबसे जो मजबूत जादू है वहीं पर होता है, वहीं पर प्रैक्टिस किया जाता है। करवाया किन के ज़रिए जाता है? उस कारीन के ज़रिए। जिसको नुकसान पहुंचाना होता है उसके कारीन को बुला लिया जाता है और वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है उस इंसान के मुतालिक, और फिर तकलीफ़ भी वही पहुंचाता है। और तकलीफ़ हमें कब पहुंचती है काले जादू से? 2 टाइम पे। जब हम बहुत ज़्यादा खुश हों तो कारीन हमारे अंदर दाखिल हो सकता है, और जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में या परेशान या उदास होते हैं तब भी कारीन हमारे अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए मुसलमान जो होता है मुतदिल होता है, वो अपने जज्बात को अपने पर हावी नहीं होने देता। कबाला जादू इसको कहते हैं, द एंशिएंट ज्यूश मैजिक, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दबा दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि शैतान जिनों में से भी है और इंसानों में से भी है। इंसानों के जो शैतान थे उन्होंने मिलकर, उनको कहा गया था कि ट्रेयर है हज़रत सुलेमान के तख्त के नीचे, तो वो निकाला गया, तो वो कबाला जादू के कुछ पीसेस थे जो कि उन्होंने दफन कर दिए थे ताकि किसी को नुकसान ना। और फिर यहूदियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत सुलेमान जादू करते थे। तो ये जो आयत आई है, अल्लाह ताला ने क्लैरिफिकेशन दी है अपने नबी के मतलब कि वो जादू नहीं करते थे, बल्कि वहाँ के जो शैतान थे वो करते थे, और आज के शैतान भी करते हैं। रही बात ये कि जादू का असरात हमारे पर कितने होते हैं। पहली बात यह है कि जादू रब के महतात है, क्योंकि जादू क्रिएटर अल्लाह ताला है उसका भी, और यहाँ भी बता दिया गया है वबाहुम बिद्दौरीना बिही मिन अहदिन, किसी एक को भी उस वक्त तक तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला दिनों को फेरता रहता है। कभी मुश्किल वक्त आते हैं और कभी आसान वक्त आते हैं, खुशहाल वक्त आते हैं। तो जब तक हम इसके बारे में खौफज़दा रहेंगे तो ये हमारे पर असर कर सकता है। होता क्या है कि हम अपने कसूर से भागने के लिए, अपनी गलतियों से भागने के लिए हम इल्ज़ाम लगा देते हैं अक्सर औक़ात जादू पर या किसी और के ऊपर डाल देते हैं। हकीकत ये है कि हम अपनी हकीकत से फ़रार चाहते हैं। अगर गहराई में देखा जाए तो 1 लाख में से शायद ही एक बंदा जादू के सद में हो, क्योंकि ये जादू करना कोई इतना आसान नहीं है, और ना ही जिनों के लिए ये आसान है कि वो इंसानों के अंदर जाएं, और ना ही इंसानों के लिए आसान है कि उसे प्रैक्टिस करें। ये बहुत मुश्किल अमल है, बहुत गंभीर है। हाँ, उसके करने वाला और करवाने वाला दोनों ही काफिर हो जाते हैं, और ये एक डार्क वर्ल्ड है जो इसके अंदर दाखिल हो जाता है, उसके निकलना बहुत मुश्किल होता है। उनकी जो जादूगरों की ज़िंदगी है बहुत मिजरेबल होती है। जैसे कि कुरान पाक में बताया था कि ये समझ रहे होते हैं कि ये फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन ये नुकसान उठा रहे होते हैं, बेसिकली कि वो नुकसान में होते हैं। तो इसका तरीका क्या है? 3 तरीके हैं कि हम इसके असर से निकल सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 10 लाख में से किसी एक बंदा वाकई इस वजह से सफ़र हो रहा हो तो उसको चाहिए, बल्कि हर एक को चाहिए कि अपने माल में से कंफर्म सदका दे, मंथली कंफर्म कर ले और सदका, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बलाओं को हमारे ऊपर से उतार देता है। तो ये जो क्रिएशन है जिनों की और इंसानों की, और ये जो तकालीफ हैं, ये सदका इसको दूर कर देता है हमसे। दूसरी बात है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू प्रैक्टिस किया गया, और ये इसीलिए बताया गया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, ताकि हम वो तरीका भी सीख लें। तो उसके लिए हमें ये तरीका सिखाया गया है, वो मऊज़तैन है, जो कुल वल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये जो सूरतें हैं ये इनाम के तौर पर हमें मिली हैं ताकि हम इनके पढ़ कर अपने ऊपर दम करें और उससे फ़ायदा उठाएँ।
और जो सूरत बकरा के अंदर मौजूद है आयतुल कुर्सी बजाते खुद एक कड़े का काम देती है। अगर हम उसको अपने गिरगिर्द कड़ा बना कर रख लें तो किसी भी नेगेटिव पावर की ये ताकत नहीं हो सकती कि वह एंटर हो। और जहाँ पर सूरत बकरा पड़ी जाती है वहाँ आपने खुद ही अहादीसों में पढ़ा है कि वहाँ पर तो अबर आया करता है और क़यामत के दिन भी वो किस तरह से हमारे लिए प्रोटेक्टर होगी। तो क्या आज प्रोटेक्टर नहीं होगी? दूसरी बात है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी आप तस्बीह किया करें। ये जो शयातीन हैं ये गंदगी के ज़रिए दाखिल होते हैं। गंदगी से दूर रखिए, अपने आप को सफाई में रखिए, पाकीज़गी में रखिए, अपने माल को पाक करें और साथ अपनी ज़बान को पाक रखें, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात है कि इंसान की जो यकीन की ताकत है वो इतनी मजबूत है कि मेरे रब के मातहत है। जब मेरा रब चाहेगा तो मुझे नुकसान पहुँचा देगी। जब तक हमारी यकीन की पावर मजबूत होती है हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसके अलावा एक बात जो कि और नज़र बद भी इसी तरह से था, जो कि पहले मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। नज़र बद को भी आप गौर से सुनिएगा कि नज़र बद के नुकसानात क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। तो बेसिकली ये सब जिनों के ज़रिए और कारियंस के ज़रिए करवाया जाता है, लेकिन ये हमारे अपने अकायद और अक़ीदे की मजबूती है जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाने देती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।